है हारे का सहारा, ये ऐसे ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। दून बाबा 9 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा लेकर, एक अनुभव लेकर। और अनुभव किस्सा क्या कहूँ कि मैं इसको थोड़ी सी अपनी बेवकूफ़ी भी मानता हूँ, और इसी वीडियो के थ्रू मैं आप सबको एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जो बेवकूफ़ी मैंने की है कोई और ना करे। किस्सा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि मैं खाटू श्याम माता जाता रहता था। ये बात है सन 2012 के एंड की। फर्स्ट टाइम मैं गया था किसी और के साथ अपनी गाड़ी से। तो उस टाइम पे जो है ये बात होगी कोई जून जुलाई के आसपास की होगी, 2012 की। और एक अच्छा अनुभव जिसको मिला कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है हारे का सहारा, ये ऐसे ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। और जो मैंने महसूस किया है, तो मेरा पहला ट्रिप था वो था ये दिल्ली से खाटू श्याम, खाटू श्याम से सालासर, सालासर से वापस घर। ये मैं अपनी गाड़ी से गया था। अब जैसे मैं वहाँ से वापस आया, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और मेरा एक विश्वास जम गया कि मैं वैसे भी कृष्णा जी को मानता हूँ, और मेरे हर बात में राधे राधे होता है। और मैं आज से नहीं, कभी शुरू से ही राधे ही वर्ड बोलता हूँ मैं हमेशा। और कुछ लोग जय श्री कृष्णा भी बोल देते हैं। और इसलिए कि जो खाटू श्याम जी हैं वो भी कृष्ण जी का ही रूप है, नाम कुछ भी हो सकते हैं। तो अब ये जो मेरी आस्था बनी, तो फिर मैं सेकंड ट्रिप के लिए बहुत जल्दी तैयार हो गया। तो मैंने अपने घरवाली को जिक्र किया कि मैं खाटू श्याम चलते हैं। घरवाली ने फिर आपको पता ही है कि वो मैसेज दे दिया ससुराल पक्ष में। तो वहाँ से 2 बच्चे तैयार हो गए, एक हस्बैंड वाइफ तैयार हो गई, यानी कि 4 वो हो गए, 4 हम हो गए, 8। इतने आदमी एक गाड़ी में तो जा नहीं सकते थे। फिर हमने गाड़ी किराए की करने की सोची, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे 5 सीटर गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी नहीं थी उस मोमेंट में मेरे पास। तो अब इकट्ठे जाना है तो गाड़ी किराए पे लेना है। तो किराए पे लेने के लिए मैं रोनी सेक्टर 16 की एक मार्केट है, पेट्रोल पंप के पास बिल्कुल जस्ट डीडीए की मार्केट है। उस डीडीए की मार्केट ये पड़ती है सेक्टर 17 के सामने और पेट्रोल पंप के बगल में। तो इसके बगल में जो है, इस मार्केट के अंदर एसबीआई का एटीएम के बगल में टूर एंड ट्रेवल वाला। जब मैं एटीएम जाता था तो मेरे को नज़र पड़ती थी ये टूर एंड ट्रेवल वाला है। वैसे तो कोई जाने का मतलब नहीं था उस तरफ। तो मैं उस टूर एंड ट्रेवल वाले के पास चला गया। मैं भैया ऐसे जाना है। तो उसने कह दिया जी हाँ जी हो जाएगा, 41 गाड़ी है। मैं ठीक है, 1 या 2 दिन बाद जाना था, ऐसी कुछ था। ठीक है जी, हम 8 आदमी, हम 1 ड्राइवर, 9 हम चल दिए। अब जैसी गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लगा, क्योंकि वो टॉप गियर के अंदर भी गाड़ी इतनी स्लो उठा रहा था, गाड़ी भड़ 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 कर रही थी। दूसरा वो क्या कर रहा था कि वो हमारी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, ड्राइविंग में उसका इंटरेस्ट कम था। हम तो फैमिली वाले थे, आपको गपशप मार रहे हैं, चल रहे हैं। 2 बच्चे मेरे, 2 साल के बच्चे थे। चारों बच्चे लगे, हम अपने चारों अपना एडल्ट अपने बातों में लगे हुए। इसके साथ साथ एक चीज़ और नोटिस में आई कि जैसे बच्चे बोल रहे हैं देखो पहाड़ आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, होटल आ गया, तो वो ड्राइवर क्या कर रहा है, वो भी उसी मोमेंट पे ये मोशन कर रहा है। मैं तभी समझ गया था, मगर ड्राइवर ठीक नहीं है। मैंने उसको ये भी कहा, नाम मेरे को उसका पता लग चुका था बात बात में, उसका नाम था अमित तोमर। मैंने उसको ये भी कहा, मैं कहा अमित भैया गाड़ी तेरे बस की नहीं थी, मैं चला लेता हूँ, मैं चला लेता हूँ, मेरी वाइफ चला लेती है, मेरा साला भी चला लेता है। मैं हम 3 गाड़ी अच्छी चला लेते हैं। मैं और मैं हम अपनी गाड़ी से आते हैं अगर इतने बंदे नहीं होते तो। खैर जी, उसने ज़्यादा जवाब नहीं दिया। लड़का बिल्कुल चुपचाप था, शरीफ था, यंग लड़का था, हमारे से बहुत छोटी उम्र का ही था वो। तो चले गए हम जैसे तैसे करके, और वापस भी आ गए हम। हमारा जाने का रूट था खाटू श्याम जी, और वापस आने का रूट था हमारा खाटू श्याम जी से होते हुए, सालासर होते हुए वापस अपने घर। और शाम के टाइम 8-9 बज चुके हैं जब हम वापस आए हैं। तो आते वक्त भी उसने ऐसा ही था। आते वक्त एक जगह मैं आपको बता दूं क्या हुआ था, मेरे को याद आ गया किस्सा। आते वक्त बहादुरगढ़ से पहले एक कोई गांव पड़ता है डाबोदा करके, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट बन रहा था, और बड़ा इंस्टीट्यूट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा कॉलेज बन चुका है इस वक्त वो। और यहाँ पे उस वक्त ये रोड बन रहा था और कीचड़ हो रखा था अच्छा खासा।
उसने गलती क्या की, उस सामने से गाड़ी आ रही है और उसने अपनी गाड़ी लेफ्ट में रखनी थी लेकिन उसने राइट में ले ली। मतलब जो सामने गाड़ी आ रही है उसके राइट में चला गया वो। तो सामने वाले ड्राइवर ने, जो ट्रक था वो, और सामने वाले ड्राइवर ने गाड़ी रोक के सिर्फ उसको इतना कहा, कह रहा खुद तो मरेगा, इनको भी मारेगा। हम तब भी, मैं कहा चल यार जैसे भी है चलने दे इसको, अब घर पहुंच जाए हम ठीक ठाक। इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी की उसने, और गुस्सा बहुत आ रहा था, गुस्सा इधर आ रहा था, इसको उतार के फेंक दे, वो गाड़ी हम चलाएं। लेकिन वो चुपचाप था, शांत था वो। अब घर आए हम, घर आ गए हम। घर आने के बाद बच्चे अंदर चले गए, मैं उसको पैसे देने लगा, 6.5 या 7 हज़ार ऐसे कुछ बनने थे उसके, जो भी था। मैंने उसको एक ही बात की, मैं अमित भैया गाड़ी तुमने ठीक नहीं चलाई। अब उसका जवाब सुनिए, कितना परफेक्ट ड्राइवर था वो। कह रहा जी मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ये गाड़ी मैंने पिछले हफ्ते खरीदी है, मैं यूपी का कहीं का रहने वाला हूँ, कुछ जगह बताई थी, और मैं पहले खेती करता था। अब मैंने गाड़ी खरीदी है और इसी पे मैंने गाड़ी सीखी है, और आप मेरी पहली सवारी हो। देखिए कमाल की बात, मतलब मरने के लिए हम ही मिले थे। अब यही बात जब वो कह रहा था, मतलब मेरे को ऐसा हो गया जैसे किसी ने मेरे कानों में गर्म लोहा डाल दिया हो पिघला के। मैंने बाहर ही खड़े थे, मैंने तुरंत बेल बजाई, मिसेज को बुलाया, मैं कहा यार ये ऐसे कह रहे हैं। मतलब मिसेज भी मेरी तरफ देख के हम दोनों सन्न रह गए। गुस्सा तो बहुत आया उस मोमेंट में, गुस्सा तो मतलब हद से ज़्यादा था कि 8 आदमियों की जान इस आदमी की वजह से चली जाती। फिर जो है मिसेज बोली कोई बात नहीं, हम बाबा जी के पास गए थे, बाबा जी की शक्ति है, ठीक ठाक हम वापस आ गए। और वाकई शक्ति है, वरना मैं जो आपको किस्सा बता रहा हूँ अब आगे और सुनिएगा इस किस्से में। फिर मैंने अंदर जाके बताया। अंदर जाने से पहले मैंने उससे और पूछा, मैं भैया गाड़ी कब खरीदी, कैसे खरीदी। कॉलेज गाड़ी थी वो, कॉलेज तो आजकल बंद हो गई। उसने, मतलब लड़का मतलब ठीक ठाक था, शरीफ था, उसने कोई बात छुपाई नहीं मेरे से। तो अगर वो नहीं छुपा रहा तो मैंने नहीं पूछा, तो गलती फिर मेरी रही है। वो बोला जी मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है, लाइसेंस बनवाऊंगा मैं, इसी पे हाथ साफ कर रहा हूँ। अब आप सोचिए, जिस आदमी का लाइसेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो हमारे को लेके चला गया, 8 आदमी को लेके वापस भी आ गया। मैंने जैसे घर में अंदर घुस के बताई सालज को और सालज को, मतलब किसी के मुंह से जवाब नहीं निकली। लास्ट में एक ही शब्द निकला कि अच्छा वह हम उसके द्वारे गए थे, ठीक ठाक वापस आ गए। ये था वो मेरा किस्सा। अब मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ इससे, कि आप कभी भी घूमने जाएं, पहली बात तो ये बता दूं कि मेरी आस्था डबल से ट्रिपल होती गई ऐसी चीज़ें होके, और मैं आज खाटू श्याम जी को ही मानता हूँ बहुत ज़्यादा, और इसलिए मेरे हर शब्दों में राधे राधे ही होता है। और मेरा तो सुबह शाम दोपहर यही शब्द होता है। अब मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ इसके साथ साथ। संदेश ये है कि अगर आप कभी भी घूमने जाएं, किसी भी टूर एंड ट्रेवल वाले के पास जाएं, कोई शर्म नहीं है, उससे हर चीज़ पूरी तरह तय कीजिए। किराया भी, ठीक है भैया, गाड़ी भी दिखा दे और ड्राइवर से मिलवा दे। और जब आप ड्राइवर से मिलें तो गाड़ी के पेपर, ड्राइवर का लाइसेंस, और लाइसेंस कितना पुराना है ये ज़रूर देख लीजिएगा, वरना हम तो 8 बच गए थे, पता नहीं लगता वक्त का। मैं अपने हर वीडियो में पिछले में कहता हूँ कि 1 मिनट में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, राधे राधे।